केंद्रीय कमेटी की बैठक है। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है। माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबो आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं हैं। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में खनिज हमारे यहाँ से खनन होने के बाद जाती है और सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं, केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबो आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं हैं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं को कहिए एक तरह से रोकने का, लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है। तो जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, जिस समय ये सदन में शोरगुल हो रही थी, बच्चों पे जो बर्बरता हुई उस पर जवाब देने के लिए सदन के अंदर ना प्रधानमंत्री ना आपके गृह मंत्री कोई नहीं आए तो सिर्फ वो एक दिन आए, वंदे मातरम का गीत हुआ और आपके उसके बाद वो हम सब सैनिटाइज हो गया। तो ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बात है, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीरियस तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बगल के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह पे लगातार लोग आंदोलनरत हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स और कई ऐसे नियमों को जो कि जंगल को संरक्षित करता है, लोगों के अधिकार को संरक्षित करता है, 5th शेड्यूल एरियाज में जो है जिस तरह से आपका जाकर के सारे कानून को दरकिनार करते हुए आज के डेट में माइंस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस कुछ पूंजीपतियों को आपका जाकर के और बाद बाकी PSUs को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उसको हम लोग होने देंगे। बीजेपी को फायदा गिनवा रही है सर, इसका बढ़ सकती है। सरकार है, उन्होंने कितना फायदा दिया है, और केंद्र सरकार ने जो कर्ज माफी की है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, आप 12 साल में रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कितने पूंजीपतियों को आपका ऋण जो है उनका माफी किया, क्या कितने कम दाम में, 1 रुपया या औने पौने दाम में कई एकड़ कृषि भूमि, कई जंगल को, कई हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को उखाड़ा गया, लाखों करोड़ों पेड़ को उजाड़ा गया, लोग लगातार आंदोलनरत हैं, और कई ऐसे PSUs को जो है पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया। तो क्या हम कर सकते हैं यही फायदा गिनाने के लिए, और बाद बाकी जो है 80 करोड़ जनता को राशन पानी दे दिए, तो हमको लगता है कि यही फायदा सबसे बड़ा। केंद्रीय कमेटी की बैठक है। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं और लगातार सभी प्रखंड और जिला के तमाम हमारे पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और चरणबद्ध मीटिंग भी हमारी चल रही है और आज बहुत सारे निर्देश भी मिलेंगे। इसके बाद आपके समक्ष भी उनसे माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा और क्या होता है। भैया जी, आजसू पार्टी जो है इस बार केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई दे रही है एमएमजीआई के मुद्दे पर। आप लोगों के पक्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखा है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने। मुझे लगता है कि वो उनके तरफ से दी गई ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर झारखंड हित में कोई एक सिंगल एंटिटी भी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर बिल को देखेगा, समझेगा, जो पुराना बकाया को भी आप रद्द कर दे रहे हैं, अमान्य कर दे रहे हैं, तो किस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट, जो आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बेनिफिट गिना रहे हैं, उतने बड़े अमाउंट को एक बार में सरासर रूप से आप समाप्त कर दे रहे हैं और उसे आप बेनिफिट में अगर गिन रहे हैं, तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज़्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।